बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं और बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज का हमारा फॉर्मूला नंबर है 53 और आज हम कुछ इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जहां हम कहते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, किसी काम को करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो आज हम ऐसे ही वाक्य जो कॉमन है कि कुछ बचा ही नहीं वाले वाक्य को हम इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना काफी आसान हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि इस तरह के वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं और किस फॉर्मूले से हम इसे आसानी से बनाकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उस फॉर्मूले को, क्यों कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है नथिंग लेफ्ट टू। नथिंग लेफ्ट टू का ही मतलब होता है कि कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू। तो गाइस इसे रट लेना है, यही दर्शाता है हमें कि कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू, कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू, नथिंग लेफ्ट टू, कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करने को बचा नहीं, तो वो क्रिया यहाँ आ जाएगा V1 फॉर्म में, क्रिया का V1 फॉर्म आ जाएगा कि क्या कुछ बचा ही नहीं, वो V1 में हम लिख देंगे जो सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि हम आगे में एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझेंगे। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो अब हमारा कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ ये बन रहा है कि नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू कुछ बचा ही नहीं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू, नथिंग लेफ्ट टू, बस इसे रट लेना है कि नथिंग लेफ्ट टू। तो अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया, अब हम आगे फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ तो बोलकर हो गया, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सबसे पहले हमें लगाना है नथिंग लेफ्ट टू, क्योंकि इसकी इंग्लिश हो जाएगी कुछ बचा ही नहीं की। तो ये हो जाएगा नथिंग लेफ्ट टू, नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं। तो नथिंग लेफ्ट टू, क्या करने को नहीं बचा, बोलने को। तो इंग्लिश हो जाएगी बोलने की, V1 हमारा क्या है यहाँ पर, बोलना। तो नथिंग लेफ्ट टू स्पीक यानी बोलने को कुछ बचा ही नहीं। तो नथिंग लेफ्ट टू स्पीक यानी बोलने को कुछ बचा ही नहीं। अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी नथिंग लेफ्ट टू, सबसे पहले क्योंकि बचा ही नहीं की इंग्लिश होती है नथिंग लेफ्ट टू, कुछ बचा ही नहीं। तो नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू क्या, खाने को। तो ईट, नथिंग लेफ्ट टू ईट यानी कुछ खाने को बचा ही नहीं। तो नथिंग लेफ्ट टू ईट यानी कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा इसे बनाना और बोलना। तो जैसे सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो बचाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें नथिंग लेफ्ट टू लगाना है। तो ये हो जाएगा नथिंग लेफ्ट टू यानी नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं। तो नथिंग लेफ्ट टू, क्या करने को, सीखने को। तो लर्न, V1 फॉर्म आ जाएगा लर्न यानी सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सीखने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब नेक्स्ट हो जाएगा कि बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कि नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं। तो नथिंग लेफ्ट टू बताने के लिए। तो टेल, टेल यानी होता है बताना। तो नथिंग लेफ्ट टू टेल यानी बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहना है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाता है बनाना और बोलना। अब कुछ और वाक्य, देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता ना, मैंने सभी मूवी देख ली, अब देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले नथिंग लेफ्ट टू, सबसे पहले नथिंग लेफ्ट टू, नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं। तो ये जाएगा नथिंग लेफ्ट टू। अब क्या करने के लिए, देखने के लिए। तो नथिंग लेफ्ट टू वॉच यानी देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो नथिंग लेफ्ट टू वॉच। अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सब तो खत्म हो गया, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो नथिंग लेफ्ट टू, नथिंग लेफ्ट टू यानी बचा ही नहीं, क्या करने के लिए, खाने के लिए। तो नथिंग लेफ्ट टू ईट यानी खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है गाइस, बस फॉर्मूले को आपको याद में रखना होता है, क्योंकि सारा खेल फॉर्मूले का है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाता है।
तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ। इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं और पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाता है इसे बनाना और फिर बोलना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि नथिंग लेफ्ट टू, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख ले कि नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसे रट लें। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 फॉर्मूलेज का एक PDF तैयार किया हुआ है जिसके माध्यम से आप आसानी से ऐसे वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोजाना के बोलचाल में बोलते हो इंग्लिश फॉर्मूले से। सो इसकी कीमत है मात्र 150 रुपीज। इस प्राइस में आप इसे खरीद कर आसानी से रोजाना इंग्लिश बोल सकते हो। तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है 8766991638। इस नंबर पर कांटेक्ट करें और बताएं। सो मिलता हूँ अब ऐसे ही फॉर्मूला स्ट्रक्चर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना इंग्लिश सीखते रहे।